यहाँ कोई नहीं देख रहा, बैग चुरा लेता हूँ। प्लीज़ किसी को अंदर मत आने देना, कोई मेरा पीछा कर रहा है, प्लीज़। मैंने कुछ भी नहीं किया, कसम से मैंने कुछ भी नहीं किया। कौन हो तुम और ये सब क्या हो रहा है? प्लीज़ आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी, कोई बंदा मेरे पीछे, लेकिन मैं बेगुनाह हूँ। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। तुम इस तरह मेरे घर में चोरों की तरह नहीं घुस सकते। प्लीज़ वो मुझे ले जाएंगे, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं आपको बाद में सब कुछ समझा दूँगा, बस आप कहना कि यहाँ पे कोई नहीं है। जी बताइए, क्या मदद करूं आपकी? मैं एक शख्स की तलाश में इधर आया हूँ। क्या आपने किसी शख्स को देखा? वो एक नंबर का चोर है। घर में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मजदूरों के अलावा कोई नहीं। वैसे भी घर बंद है, यहाँ कौन आ सकता है? ठीक है, माफी चाहता हूँ, आतंक हो जाता। करने की कोई जरूरत नहीं, अब तुम बाहर आ सकते हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। ये सब कुछ चंद महीने पहले शुरू हुआ था। ईद करीब थी और मुझे कुर्बानी के लिए बकरा चाहिए था। मैं इस ईद को ख़ास बनाना चाहता था। मैंने अपने मोहल्ले के ज़िम्मेदार चौधरी तैयब से कर्ज़ा लिया था, लेकिन मुझे लगा वक्त है, लेकिन उन्होंने ईद से कुछ हफ्ता पहले ही पैसे मांग लिए। इस बात से मैं घबरा गया। आप उसे वजाहत करते। वो नहीं सुनते थे, लेकिन उन्होंने मेरे भाई को पकड़ लिया। एक छोटा बच्चा जिसकी पढ़ाई की उम्र है, वो अब किसी चौधरी के काम करेगा। छोटे, सरदार साहब, ये तुम्हारा और मेरा मसला है, मेरे भाई के बीच में ना लो, मैंने कहा नहीं पैसे दे दूंगा। बस कल तक मेरे पैसों का बंदोबस्त कर लो, वरना तुम्हारी जगह में तुम्हारा भाई मेरे लिए काम करेगा। लेकिन सरदार साहब वो बच्चा। बस खामोश, कोई मुझसे बहस करे ये मुझे पसंद नहीं। दफा हो जाओ यहाँ से। मैं बेबस था। मैंने बाइक चलाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे देख लिया, उसकी वजह से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। मैं नहीं जानता मैं क्या करूँ। तुम फिक्र मत करो, चोरी करने से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे काम तुम्हें मजीद खतरों में डाल देंगे। मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, उसके पास मेरा भाई है। कोई और रास्ता हो सकता है। सुनो, मैं इस गांव का सरदार हूँ। आप सच में सरदार हैं? आप बेफिक्र होकर जाएं, मैं सब संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया आपका। हाथ खाली लग रहे हैं तेरे, लगता है पैसे नहीं लाया तू। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? पैसे कहाँ हैं? मेरे पास अभी नहीं है, मैं काम कर रहा हूँ, आपके पैसे चुका दूंगा, लेकिन मेरे भाई को छोड़ दें। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ये बातें सुनाकर बेवकूफ़ बना लोगे? तुम्हारा भाई मेरे कब्जे में रहेगा जब तक तुम मेरे पैसे नहीं लुटा देते हो, वो भी सूद समेत। मुझे थोड़ा और टाइम दो, लेकिन मेरे भाई को जाने दो। मंगू जाओ देखो कौन है, उसे अंदर भेजो और जाकर भैंसों को देखो।
अरे जनाब, आप यहाँ पर कैसे? मैंने इनसे आपके बारे में कुछ बातें सुनी। मैंने सोचा खुद ही आपके पास जाकर इस मामले को देखा जाए। साईं, आप ऐसे लोगों को नहीं जानते। छोटे सरदार, तुम्हारे वालिद साहब इलाके के बड़े मुअज़्ज़िज़ सरदार हैं। वो इलाके की रवायात और लोगों के मामलात से अच्छी तरह वाकिफ़ है। अगर उन्हें ये इल्म हो जाए जो कुछ तुम कर रहे हो, वो बहुत शर्मिंदा होंगे। वो लोगों की मजबूरियों को समझते हैं। लोग उनसे कर्ज लेते, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से ना लौटा पाते तो वो माफ़ कर दिया करते थे। मुझे माफ़ कर दीजिए सरदार साहब, मैं पैसे के लालच में अपनी रवायात को भूल गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। आज से तुम भी आज़ाद हो और तुम्हारा भाई भी आज़ाद है। शुक्रिया आपका। और जो मैंने तुम्हें कर दिया था वो भी माफ़ है। यानी मैं अपने भाई को ले जा सकता हूँ? हाँ, तुम अपने भाई को भी लेके जा सकते हो। छोटे, ये मेरी गलती थी, काश मैं कर्ज लेता ही ना। कोई बात नहीं मेरे भाई। चलो घर चलें।